गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज दिन है मंडे का, डेट हो गई है आज 30 तारीख। और नहा धोकर मैं हो गई हूँ फ्री। बच्चे आज घर पर ही हैं और क्योंकि सुबह बहुत बारिश हो रही थी। कल से बहुत बारिश है दिल्ली में। कल तो पूरा दिन ही बारिश रही और पूरे दिन हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी। कल सुबह कल लगभग 1 बजे की लाइट गई, रात को 12:30 बजे लाइट आई है। मतलब 11.5 घंटे बाद लाइट की शक्ल देखी, इतना लंबा कट। शायद कुछ फॉल्ट हुआ था लाइट के अंदर, बहुत ज़्यादा परेशान करी है लाइट। अगर वो सुबह चली जाती है 12-1 बजे के आसपास तो समझो सारे दिन की गई। इस तरह से लाइट का कट हो रहा है, बहुत परेशान है। और कल बारिश भी है, पूरे दिन लाइट नहीं थी। तो सारा दिन संडे का कल ऐसे ही मतलब निकल गया बेकार। बस बिस्तर में पड़े पड़े ही निकल गया। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। टाइम हो गया 12:30 बजे का। तो अभी पहले खाना बना लेते हैं। मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं अपने लिए भी चाय बनाऊँगी, मम्मी और मेरे लिए। मम्मी भी यहीं आई है खाना खाने के लिए क्योंकि नीचे का हीटर ख़राब हो गया है। तो मम्मी यहीं खा रही, मैं भी हीटर के आगे नहा धो के ही बैठी हुई थी हीटर के आगे। तो चलिए पहले चाय वाय बना लेते, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी रोटियाँ। आज मैंने सुबह बनाई थी चने उड़द की दाल, तो उसके साथ मैंने बच्चों को गरम गरम रोटियाँ बना दी थी। और एक्चुअली उनकी पसंद का ही होता है, जो भी उनको खाना होता है, पराठे या रोटियाँ, जो वो बोलते हैं वही बना देती हूँ मैं। थोड़े से मैंने यहाँ पराठे भी बनाए थे प्याज के। तो ये प्याज वगैरह मैंने काट के रखी थी और इसमें थोड़े से मसाले मैंने ऐड कर दिए थे। वो ज़्यादा नहीं, बस ये नमक मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह मिला के। और कुछ मैंने 1-2 पराठे बना लिए थे। बच्चे खाते नहीं एक्चुअली प्याज के पराठे, तो मैंने 1-2 ही बनाए थे। वो प्याज वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते, निकाल के फेंक देते हैं। तो यहाँ मैं बस 2 पराठे बना रही थी। ये मैंने अपने लिए ही बना, बस ऐसे ही दिल कर रहा था तो मैंने 2 पराठे बना लिए थे। बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो खाते ही नहीं, मतलब एक्चुअली अगर स्पेशली खाली प्याज का बना के दूँ तो वो खाएंगी ही नहीं। पिज़्ज़ा वगैरह में भी अगर आता है तो पहले प्याज निकाल के एक तरफ रख देते हैं वो। तो यहाँ मैं सेक रही थी अपने लिए पराठे और उसके साथ बना ली थी मैंने अपने लिए 1 कप चाय। और यहाँ मेरी प्लेट लगकर हो गई है तैयार। सिर्फ 2 ही पराठे सेके थे मैंने। ऐसे थोड़ा मौसम अच्छा था तो मन किया था खाने का। और यहाँ आ गई मैं अंदर कमरे में। मम्मी बैठी हुई हैं हीटर के पास में और मम्मी और मैं बस अपने बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे साथ में बैठकर। तो फ्रेंड्स 3 बजे का टाइम हो गया, बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ आई हूँ और 5 बजे उनकी छुट्टी होगी। और अभी 2 घंटे का टाइम है तो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। एक्चुअली ये टाइम होता है मेरे पास रेस्ट करने का। और उसके बाद आज मुझे कई काम है, मुझे घर का राशन वगैरह भी लेके आने। आज मंडे है, सब्जी मार्केट लगेगा तो सब्जी वगैरह भी लेके आनी है, खाना पीना भी बनाना है। तो मैं सोचूँ आज एग करी बना लूँ। तो अभी रेस्ट करते फिर देखते शाम को एक्चुअली फाइनली क्या बनेगा, क्या डिसाइड होता है। तो मिलते हैं आपसे फिर 2 घंटे बाद। और शाम को उठने के बाद मैं पहले थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा के थोड़ा सा मैंने सब्जी बनाने की तैयारी करी थी। तो मेरे पास मूली रखी हुई थी, उसी के मतलब मैं उसी को ही साफ़ करी थी। पत्ते वगैरह मैं अच्छे से चेक करती हूँ क्योंकि कई बार कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जो अंदर कीड़े के खाए हुए होते हैं। तो पत्ते वगैरह अच्छे से देखने सा करके ही साफ़ करने चाहिए, देख कर ही। तो बस यहाँ बैठ कर मैं अपना बस हीटर के पास ही मैं अधिकतर काम कर लेती हूँ। थोड़ा सा आँच लगती रहती है, गर्मी रहती है थोड़ा सा, तो ठीक रहता है, ठंड में थोड़ा आराम से काम हो जाता है। तो ज़्यादातर मेरे काम जो होते हैं, जो भी हो सकता है मतलब पॉसिबल, वो यहीं बैठ के ही कर लेती हूँ हीटर के आगे। तो यहाँ मैं वही कर रही थी, सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं मूली साफ़ कर रही थी, लेकिन मूली की सब्ज़ी बनी भी नहीं थी, सब्ज़ी कुछ और ही बनी थी। पर यह है चलो मैंने साफ़ सुफ करके रख लिया था तो फटाफट ये होता है कभी बनानी होते तो। सब्ज़ी साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जो सुबह के बर्तन थे वो मैं लगा रही थी रैक में, धुले हुए बर्तन, क्योंकि निचड़ने के बाद में मतलब पानी निकलने के बाद ही मैं बर्तनों को लगाती हूँ, वरना पूरे में कीचड़ हो जाता है। तो ये सुबह के जो बर्तन थे वो मैं यहाँ पर लगा रही थी, सेटिंग कर रही थी बर्तनों की। और फिर उसके बाद मैंने जो दिन के बर्तन थे, जो खाना वगैरह खाया था, वो मैं साफ़ कर रही थी यहाँ पर। थोड़े बहुत बर्तन होते हैं, दिन में ज़्यादा नहीं होते क्योंकि बच्चे खा लेते हैं। मैं रहती हूँ, बच्चे रहते हैं तो इतना ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि वो अपना खाना ना खा के चले जाते हैं अपना ट्यूशन में, तो इतना कुछ नहीं करता।
और बर्तनों के बाद जो मैंने मूली काट के रखी थी वो मैं यहाँ धोने लगी थी। हाथ के हाथ बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने चलो उसको भी धो के रख दूँ ताकि उसमें से भी पानी जो है अच्छे से निकल जाए। तो पहले मैंने एक्चुअली बर्तन मांजने के बाद पहले मुझे आदत है साबुन से हाथ धोने की। थोड़ा स्मेल सी आ जाती है ना बर्तन मांजने के बाद, बर्तनों में से हाथों में थोड़ी सी स्मेल सी रह जाती है। तो मतलब कुछ और काम करने से पहले मुझे आदत है मतलब बर्तन साफ़ करके पहले हैंड वॉश करने की। तो वही कर रही थी मैं सब्ज़ी साफ़ करने से पहले। और यहाँ मैं धोकर रखने लगी थी मूली। मैंने पतीला छोटा लिया हुआ था, फिर मुझे थोड़ा लगा कि इसमें जो है मूली अच्छे से साफ़ मतलब धुल नहीं पा रही थी अच्छे से, थोड़ा छोटा रह गया था पतीला। फिर इसके बाद मैंने जो है बड़ा पतीला लिया था, तो उसमें फिर मैंने आराम से धो पाई थी। इसमें ये थोड़ा सा छोटा था तो अच्छे से, क्योंकि इतनी मिट्टी रहती है सब्ज़ी वगैरह में तो अच्छे से धोनी पड़ती, तो इसमें थोड़ा मुझे लग रहा था कि अच्छे से निकल नहीं पा रही है। फिर मैंने ये बड़ा सा ये पतीला मैंने एक्चुअली इसलिए लिया हुआ है, जैसे साग वगैरह है या मेथी वगैरह जो भी सब्जियाँ हैं वो इसी में देती हूँ, तो खुले पानी में फिर आराम से धुलती है, मिट्टी वगैरह नहीं रह जाती सब्जी में। तो फिर मैंने ये बड़े पतीले में ली थी, तो इसमें बहुत ही ईज़िली धुल जाती है सब्जियाँ। ये देखिए कितने आराम से धुल रही है इसके अंदर। और वो बहुत छोटा रह रहा था तो उसमें दिक्कत हो रही थी मुझे सब्जी को धोने में। तो अधिकतर मेरा जो भी साग वगैरह होता है मैं इसी पतीले में ही काट कर जो है साफ़ करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी शाम का समय हो गया 6 बजे का, बच्चे आ गए, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, अभी आके बैठे हैं हाथ मुँह धो के। ठंड में, ठंडा मौसम है थोड़ा सा बारिश की वजह से। और पहले तो चाय बना लेते हैं, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मैंने भी नहीं पी शाम को उठ के। मैं इनका ही वेट करी थी, ये आने वाले थे तो इन्हीं का ही वेट करी थी। उसके बाद में आज खाने में मैं बना रही हूँ एग करी। हाँ बोलो बेटा। ये देखो ये मूंगफली की पट्टी लेके आई है, इसकी नानी ने ला के रखी तो इसके इसमें ध्यान रखा हुआ था जब से। तो चले किचन में, अब किचन की बारी है। राशन तो मेरे हस्बैंड ही ले आए थे, मैं सोच रही थी जाने की, लेकिन बाहर इतना ज़्यादा कीचड़ था, फिर आते हुए यही लेके आ गए हैं। तो एक काम वो हल हो गया है, बाकी का अब सब्ज़ी वगैरह लेके आना और खाना बनाना है। तो पहले चाय पी लेते हैं, हेलो करो सबको, उसके बाद लगते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो बस यहाँ आ गई थी मैं किचन में चाय बनाने के लिए। सबसे पहले शाम का तो सबसे पहले काम किचन का यही होता है। मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर सबके लिए साथ साथ ही बना ली थी मैंने, मतलब सबके लिए, मतलब हम दोनों के लिए बना दी थी। और यहाँ मैंने एक तरफ रख दिया था, मैं जो बनानी थी मूली, फिर सब्ज़ी चेंज हो गई थी, उसके बाद मैं एग करी डिसाइड हुई थी तो मैं यहाँ वही बना रही थी। तो मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा गर्म पानी रख दिया बॉईल होने के लिए। और एग वगैरह मैं कभी भी जब बॉईल करती हूँ तो पहले उनको वॉश करती हूँ अच्छी तरह से। आपने भी देखा होगा कई बार उनके ऊपर काफ़ी गंदगी सी लगी रहती है, तो अच्छे से धो के और फिर मैंने इसमें धीरे धीरे जो है एग इसमें रख देते। पानी हल्का सा पहले मैंने गर्म कर लिया था और उसमें फिर एग है सारे बराबर लगा दिए थे। एक्चुअली ऐसा होता है ना, हम लोग डिसाइड क्या करते हैं सब्जी, फिर कुछ और बन जाती है। यही रहता है अधिकतर, जो सोचते हैं वो चेंज ही हो जाता है। बच्चों से पूछते हैं तो वो कुछ और, हस्बैंड से पूछो तो वो कुछ और। तो फाइनली मूली बनते बनते फिर डिसाइड हुआ तो चलो एग करी बना लो। वैसे भी मुझे काफ़ी दिन हो गए थे एग करी बनाए हुए, तो यहाँ मैं वही बना रही थी। बस इसमें हल्का सा एक मैं वेट कर रही थी थोड़ा पानी और तेज़ गर्म हो जाए, और उसके बाद मैं इसमें एक सीटी लगा देती हूँ। तो एक सीटी में जो एग है अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। पतीले वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें जब मुझे जल्दी होती है तो मैं इसी तरह प्रेशर कुकर में रख के और एक इसमें सीटी लगाते ही एग बिल्कुल परफेक्ट उबल जाते हैं। हाँ, एक और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी थी। एक तरफ प्रेशर बनने के बाद में यहाँ मैंने सरसों के तेल में प्याज फ्राई कर दी, और उसके बाद मैं डाल रही थी लहसुन अदरक का पेस्ट। सब्ज़ी तो नॉर्मल जैसे बनती है वही होता है, सेम तरीका ही। हर बार कुछ अलग तरीके से तो बनती नहीं है। नॉर्मली जो हम घर में बनाते हैं उनका तो जो मतलब मेन जो तरीका होता है एक ही होता है ना। या तो आप ग्रेवी वाली बनाते हैं या आप सूखी बनाते हैं, तो तरीका अधिकतर सब्जियों का एक जैसा ही रहता है। और यहाँ फिर मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए।
थोड़ा मेरा हो जाता है बोलने में आगे पीछे, उसके लिए सॉरी। भूल जाते हैं एक्चुअली मैं बोलते बोलते शब्दों को। तो बस यहाँ मैं इसको हल्का सा फ्राई करी थी ताकि प्याज जो टमाटर और प्याज वगैरह सब जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बस हल्का फ्राई होने के बाद मैंने अभी इसमें ऐड कर दिए थे यहाँ पर मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, सारे मसाले मैंने ऐड करके और इसको फ्राई होने के लिए रख दिया था, मसाले को भुनने के लिए अच्छी तरह से। क्योंकि मसाले की ही सारी बात होती है, मसाला जितना अच्छा बनता है उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनकर आती है। मसाला कच्चा रह जाएगा तो आप कितनी ही अच्छा बनाने की कोशिश करो वो नहीं बनेगी। यहाँ मसाला थोड़ा मसाले वगैरह डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने और इसको जो है फ्राई होने के लिए रख दिया। बस अब मैं इसको कवर कर दूँगी लगभग 10 मिनट के लिए। बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ ताकि मसाले लगे ना। तो इसको मैं कवर करके रख देती हूँ 10 मिनट के, 15 मिनट में मतलब मसाला अच्छे से पक जाता है। यहाँ मैं चेक कर रही थी जो एग बॉईल करे थे उनको, तो एक ही विसल में अच्छे से हो गए थे, पर एक एग उसमें शायद फूट गया था। शायद स्पेस कम था कुकर में रखने के लिए, 6-7 एग थे तो शायद एक उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था। बट इट्स ओके, तो हो जाता है थोड़ा बहुत तो। हाँ, ये इसी में ही हो गया था थोड़ा सा। तो एक एक करके सारे एग मैंने बाहर निकाल लिए थे, ठंडे होने के लिए रख दिए थे। ठंडे होने के बाद मैं एक्चुअली इनको हाफ़ हाफ़ करके ही बनाती हूँ, बाकी तो अपनी चॉइस के ऊपर होते हैं। बहुत से लोग पूरा एग ही उसमें डाल देते हैं, तो मैं इस तरह से पूरा एग तो नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर बच्चा इस तरह पसंद नहीं करते हैं। तो मैं उनके 2-2 पीस करके फिर इस तरह से मैं डालती हूँ सब्ज़ी में। यहाँ मसाला मैं चेक कर रही थी और थोड़ा सा मसाले को 2-4 मिनट मैंने वैसे ही भूना। मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतनी अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब यहाँ मैंने मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें ऐड कर दिया था पानी, और पानी डालने के बाद अब मैं यहाँ थोड़ा वेट करूँगी इसमें उबाल का, और एक उबाल आते ही मैं फ्लेम को जो है इसमें थोड़ा सा लो कर दूँगी ताकि पहले पानी से अच्छे से पक जाए, ग्रेवी बन जाए। क्योंकि एग तो एक साथ डालना बेकार है, क्योंकि अगर मैं एग अभी डाल दूँगी इसी समय डाल देंगे तो फिर एग बिल्कुल जो है हलवा बन जाएगा उसका। तो जब पानी अच्छे से पक जाता है, ग्रेवी तैयार हो जाती है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें एग ऐड कर रही हूँ। इस तरह से हाफ़ पीस में ही रखती हूँ मैं, फुल मतलब वो तो आपकी चॉइस पर है, आप किसी भी तरह बनाएं। कुछ लोग जो है इसको फ्राई भी करते हैं एग को, तो मुझे ऐसा लगता है जब एग फ्राई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल एक्सेस हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर तो इसी तरह से बनाती हूँ, उस तरह मतलब फ्राई वाले बहुत कम बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी लगभग बनकर हो गई तैयार, और इसके बाद में हल्का 5-7 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद सब्ज़ी रेडी है मेरी। यहाँ मैंने ऐड कर दिया उसमें हरा धनिया। आज का पूरा जो वीडियो है मुझे लग रहा है वॉइस ओवर में ही निकल गया है। बताओ, यहाँ देखिए फाइनली सब्जी में एक्चुअली किचन थोड़ा इस तरफ पड़ता है मेरा, तो वहाँ लाइट का थोड़ा सा इश्यू रहता है। ये क्या हो रहा है? लेटने के लिए जगह नहीं? क्या हो रहा है ये? कारपेट पे आज? चलो खाना खाओ। फ्रेंड्स, खाना वगैरह बना के मैंने कर लिया है तैयार, मतलब सब्ज़ी तैयार कर लिया, बस अब रोटी बनानी है। और आज एक बहुत स्पेशल डे था जो हमें कैंसिल करना पड़ा। आज मिस्टी का एनुअल फंक्शन था, लेकिन कल इतनी बारिश हुई थी जिसकी वजह से यहाँ हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, और जो मिस्टी का स्कूल है उसकी तरफ कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं जाता, पैदल जाना पड़ता है। तो मतलब वो बारिश की वजह से बस वो कैंसिल करना पड़ गया। तो जाना ज़रूरी था, एनुअल फंक्शन था, जाना। और सुबह से हम लोग तैयार हो रहे थे मिस्टी और मैं कि चलो चलेंगे एनुअल फंक्शन में, क्योंकि आज जिसका स्कूल भी नहीं था, सुबह छुट्टी थी। टाइमिंग भी एनुअल फंक्शन का शाम का था 3 बजे का, पर वो कैंसिल करना पड़ा। मिस्टी फिर ट्यूशन ही चली गई थी, गई नहीं वो कीचड़ की वजह से। देखते हुए बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है गंदगी, निकलना ही मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। तो चलिए व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।